हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, एक काफ़ी इंतज़ार शिद्दत से लोग कर रहे थे कि ये उर्दू अनुवादक का जो फॉर्म 2019 में निकला था आपका, और इसका एग्ज़ाम डेट कुछ नहीं आया था कि कब होगा क्या होगा, और जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी किसी न किसी वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो काफ़ी एक वेटिंग टाइम के बाद बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाला, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितने तारीख को है ये। ठीक है, ये आपको 1/7/2020 को कह सकते हैं कि ये इशू हुआ है। और उसके बाद ये आपको मिल जाएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक तरह का क्लू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे दो डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस है। तो उन्हीं तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या एग्ज़ाम को रियलिटी बेस पे करा दिया जाएगा या फिर और चांसेस हैं कि इसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग में है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, आवश्यक सूचना, ये आपका इंपॉर्टेंस नोटिस है, ये दिनांक आपका है। ठीक है, ज्ञापक, ये लेटर नंबर उन लोगों का होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या चूँकि 2019 में ये आपका जो वैकेंसी निकली थी राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक लिखित परीक्षा, ठीक है, कि संभावित तिथि, ठीक है, संभावित तिथि कह सकते हैं कि एक तरह का पॉसिबल है कि ये 2/8/2020 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। यानी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त है, नेक्स्ट मंथ में जस्ट आफ्टर 1 मंथ ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करवाए। तो एक तरह का क्लू मिल गया आप लोगों को। ठीक है, कि ये हो सकता है कि अगस्त में कराया जाए, के निर्धारित है, यानी उसमें तय पा गया है। उक्त विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग का वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट है bssc.bis.nic.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, जितने भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है, या फिर अगर उसकी पॉसिबिलिटीज़ डेट कोई निकाली जा रही है तो उसमें भी यही कहा जा रहा है। सीटेट का भी आप देखेंगे तो उसमें भी एक पॉसिबिलिटीज़ दिया गया है कि अगला नोटिस जो फर्दर डिस्यूज़ कंडीशन होने के बाद वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फर्दर आपको उसमें भी कहा गया कि आप वेबसाइट जो उसका है सीटेट का, उस पर आप विज़िट करते रहें। तो यही हाल यहाँ भी कहा जा रहा है। ठीक है, कि आप इस साइट को विज़िट करते रहें कि अगर कोई और पोस्टपोन डेट आ रहा है तो आपको पता चले कि आप 1 अगस्त तक तैयारी कर ली है, पता चला कि 2 तारीख को आपको जाना है और आप साइट को विज़िट नहीं किए तो आपको दिक्कत होगी। तो विज़िट करते रहिए। पोस्टपोन डेट अगर कोई आ रहा है तो आएगा, अदरवाइज ये फिक्सेशन डेट मान के हम चलेंगे कि 2 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो 2 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो एक तरह का कह सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी शुरू कर देनी पड़ेगी, इसलिए कि आप लोग कुछ दिन में बीच में जो स्टॉपेज लगा दिए उसके वजह से कहीं ना कहीं एक तरह का आपको इंटरफेरेंस पड़ गया होगा। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस वही देखिए जो मेरे प्रीवियस बनाए हुए हैं, या फिर वो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपके लैंग्वेज के, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या फिर SST के, तो जीके के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप देखें। फर्दर मैं उस पर भी कुछ कंटेंट्स डालने की कोशिश करूंगा, या फिर एक मर्जिंग क्लास मैं करूंगा जहां पे कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर उसके अलावा जो आपका उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम्स हैं उन तमाम को मर्ज करके हम चलें, ताकि सभी लोग को इक्वल वैलेंट फ़ायदा दिया जा सके। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी डाउट्स थे क्या हो जाएगा या नहीं होगा, तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करने का मतलब ये हो रहा है कि आप लोग चूँकि एक तरह का ये जो आपदा आ गया था उसी की वजह से ये बीच में रुक गया और सारे एग्ज़ाम जितने थे सब A to Z पोस्टपोन हो गए। ठीक है, तो किसी का डिक्लेरेशन डेट आया है, किसी का नहीं आया, लेकिन होना जुलाई में किसी का नहीं है, होगा तो अगस्त में। जैसे कि मैं सीटेट के हवाले से भी बताया था कि अगर कोई पॉसिबिलिटी डेट आनी होगी तो वो आपका अगस्त ही में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपका बिहार चयन कर्मचारी चयन आयोग ने निकाल दिया कि 2 अगस्त को, तो हो सकता है कि ये हो जाए। तो आपको अपनी तैयारी अब अच्छी करनी है। कंटिन्यू 1 महीना बचा, आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। तो आई होप कि ये मतलब अगर हो रहा है तो अच्छा आप लोग के लिए होगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आपको डिस्प्ले पे कुछ फाइल्स दिखेंगे, उन्हें भी आप देखें। बिहार उर्दू अनुवादक के हवाले से है, कॉन्टेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी आपको फाइल्स दिख रहे हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उन सभी को देखने की कोशिश करें, इसलिए कि लैंग्वेज पे अगर आपको कमांड है तो आपका ये एग्ज़ाम निकलना काफ़ी ईजी होगा, अदरवाइज दुश्वारी होगी। मेरे जितने भी कॉन्टेंट्स है प्रीवियस, उसमें भी मैं यही बताया हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है तो आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता इसमें आपको मतलब क्लियर करने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।